हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूरिक एसिड के बारे में, यानी कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसका हमारे बॉडी में बढ़ने का मेन कारण क्या होते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि अब आपको यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू जो है वो कितनी होती है हमारी बॉडी में, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फूड यानी कि खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ सकता है, और ऐसे कौन कौन से भोजन हैं या फूड हैं जो आपको खाना चाहिए ताकि आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकें। तो ये सारे टॉपिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये हमारी बॉडी में बढ़ता क्यों है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको नॉर्मली जो किडनी है हमारी यानी कि गुर्दे उसे फ़िल्टर आउट कर देते हैं यूरिन के फॉर्म में। एसिड जो है वो प्यूरिन से बनता है। प्यूरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हम पर्टिकुलर खाने का सेवन करने से हमारी बॉडी में बनता है, और यही प्यूरिन जब टूटता है तो ये यूरिक एसिड बनता है और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी से निकलने की बजाय हमारी बॉडी में ही डिपॉज़िट होने लग जाता है और यूरिक एसिड जो है वो इकट्ठा होकर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसके गुच्छे हम कह सकते हैं। गुच्छे जॉइंट्स में जाकर जमा होने लग जाते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे जो घुटने हैं उस व्यक्ति के घुटनों में जो है वो ये क्रिस्टल्स जमा होंगे। पैर के जो अंगूठा है उसमें और उंगलियों के जो जोड़ हैं उनमें, तो जितने भी हमारी बॉडी के जोड़ हैं यानी कि जॉइंट्स हैं उसमें ये डिपॉज़िट होने लग जाते हैं। जब ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति में कई तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। स्पेशली उस व्यक्ति को उसके जोड़ों में काफ़ी दर्द महसूस होता है, उसको उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों को जिनमें यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, उनकी हाथ और पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, उनके जो जॉइंट्स हैं वो अकड़ जाते हैं। ये स्पेशली उनको सुबह ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है उनको जो दर्द होगा वो चुभने जैसा होगा, यानी कि उनको लगेगा कि हमारे उंगलियों में या हमारे जॉइंट्स में चुभन हो रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो व्यक्ति कॉमनली फेस करते हैं, और यही वो समय होता है जब आपको अपना यूरिक एसिड ज़रूर चेक करवाना चाहिए। जब आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएंगे तो यूजुअली जो है वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा होगा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में होनी चाहिए वो है 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर। इतना नॉर्मल वैल्यू है इस यूरिक एसिड की। अगर ये इस रेंज से बाहर जाता है तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, और इसको जो है वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको जो है इसके सिम्टम्स काफ़ी परेशान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे फूड्स की जिनको खाने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे फूड बताऊंगी जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो आपको अवॉइड करने चाहिए, जिसमें कि सी फूड आ जाता है। सी फूड में आ जाएगा आपको समुद्र से प्राप्त होने वाले जितने भी फूड्स हैं, जैसे कि फ़िश या क्रैब्स। तो ऐसे आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी हैं, क्योंकि इसका सेवन करने से इनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपको मटर, मशरूम और बीन्स, इन सब का सेवन जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों में जो है वो प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ये अवॉइड करने हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए।
किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है, यानी कि अगर उस व्यक्ति का कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस व्यक्ति में भी यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी उसका एक कारण हम मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन ज़्यादा कर रहा है, तो उस व्यक्ति का यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी उसका एक हम कारण कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वेट ज़्यादा है, यानी कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो उस व्यक्ति में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति में किडनी की प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी किडनीज़ जो गुर्दे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो यूरिक एसिड को फ़िल्टर आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भी उस व्यक्ति का यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ होगा। तो अब मैं बात करूँगी कि आपको कौन कौन सा जो है फूड प्रोडक्ट्स या चीज़ें खानी चाहिए जो यूरिक एसिड को आपकी बॉडी में कम कर सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। यूरिक एसिड में खट्टे फल काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो इसमें आप लेमन और ऑरेंजेस का यूज़ कर सकते हैं और चेरी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनसे कि आपके यूरिक एसिड में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी, यानी कि आप जितना यूरिन पास करोगे उसके थ्रू जो यूरिक एसिड है वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो वाटर इनटेक बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में फ़ाइबर इंक्लूड कर सकते हैं। फ़ाइबर यानी कि आपको रेशे वाली चीज़ें खानी हैं, जैसे कि खीरा, या आपको सलाद में आप और चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो जिसमें फ़ाइबर हो। इसके अलावा आपको ऑयली चीज़ों का सेवन कम करना है, यानी कि जो तले हुए पदार्थ हैं उनका सेवन कम करना है, जिससे कि आपको यूरिक एसिड में काफ़ी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और आपको स्ट्रिक्टली जो है वो नॉन वेज चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि जो नॉन वेज चीज़ें हैं उनसे यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि मैंने आपको डाइटरी रिलेटेड प्रिकॉशंस बताए हैं कि आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में और कुछ चीज़ों का सेवन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। डॉक्टर आपको इससे रिलेटेड जो है वो मेडिसिन्स देंगे और वो मेडिसिन का आप निरंतर जो है वो सेवन करेंगे, जिससे कि आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा और आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो आराम से कर पाएंगे। यदि आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में नहीं करोगे तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा आपको एक अनकंट्रोल यूरिक एसिड के केस में गठिया नामक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके यूरिक एसिड को मेंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।